जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दूंगा 8 सीपीसी पर। दिवाली के बाद की यह पहली अपडेट है 8 सीपीसी पर जो मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों भारत सरकार को अंडर सेक्रेटरी मिल गए हैं। भारत सरकार ने अंडर सेक्रेटरी की, सेक्शन ऑफिसर की, असिस्टेंट की, यानी जो सरकार ने पहले नियुक्ति मांगी थी सिविल के कर्मचारियों की, वो नियुक्ति सरकार ने पूरी कर ली है। 8 सीपीसी पर अब सिविल के कर्मचारी काम करेंगे। जी हां दोस्तों, इसी पर एक लेटेस्ट अपडेट आई है। साथ ही साथ दोस्तों भारत सरकार ने 8 सीपीसी में तेजी ला दी है, यानी जो काम करने का तरीका है उसमें तेजी ला दी है भारत सरकार ने। इस पर भी कुछ लेटेस्ट अपडेट आई है आपके लिए, जैसा कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं। खुशखबरी, 8 सीपीसी पर तैयारी हुई तेज। केंद्र सरकार ने शुरू की तैयारी, अब काम शुरू। फिटनेस फैक्टर आगे चलकर मिलेगा, पेंशन बढ़ेगी आगे चलकर। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि सरकार गुपचुप तरीके से काम कर रही है 8 सीपीसी पर। अब इसकी जानकारी आपको ना हो, लेकिन दोस्तों गुपचुप तरीके से सरकार काम कर रही है, बिल्कुल इंटरनली तरीके से। सरकार ने लिखित में नहीं दिया या फिर कहीं अनाउंसमेंट नहीं किया कि हमने इतना काम पूरा कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं कहा सरकार ने, लेकिन फिर भी सरकार इंटरनली काम कर रही है 8 सीपीसी पर, वो भी तेजी से। इसी पे दोस्तों कुछ जानकारियां हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। वीडियो को बीच में से स्किप मत करेगा, नहीं तो जानकारियां आपको समझ में नहीं आएंगी। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कई ऐसे नए पेंशनर्स हैं, पुराने पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन, सटीक जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको मिल पाए। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद वीडियो देखना स्टार्ट करें, नहीं तो आप फिर भूल जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। मेरी हेल्प भी, चैनल सब्सक्रिप्शन भी और वीडियो देखना भी, सब कुछ फ्री में है। तो फटाफट चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। 8th सेंट्रल पे कमीशन इन प्रोग्रेस, गवर्नमेंट प्रिपरेशन फॉर द 8 सीपीसी। जी हां दोस्तों भारत सरकार इंटरनली काम कर रही है। 8 सीपीसी का जो काम है वो प्रोग्रेस में है, यानी प्रगति पर है। भले ही भारत सरकार लिखित में ना दे रही हो, भले ही भारत सरकार अनाउंसमेंट ना कर रही हो कि हमने इतना काम कर लिया है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इंटरनली काम कर रही है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फास्ट ट्रैक्ड प्रिपरेशन फॉर द 8th सेंट्रल पे कमीशन। जी हां दोस्तों, गवर्नमेंट ने तेजी ला दी है 8 सीपीसी पर काम करने के लिए, यानी जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसने रफ्तार पकड़ ली है। While the commission was given initial approval in January 2025। जी हां दोस्तों भारत सरकार ने गठन की मंजूरी दी थी जनवरी 2025 में। The official notification is still awaited। जी हां दोस्तों, अभी तक गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला जिसमें गवर्नमेंट ने कहा हो कि हमने इतना काम कर लिया। ऐसा गवर्नमेंट ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला। According to Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary, the government is actively working on it। जैसा कि दोस्तों संसद में भी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने जवाब दिया था कि गवर्नमेंट काम कर रही है, अभी यह काम प्रोग्रेस में है। फिर क्या लिखा है, एंड इज इन क्लोज कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट टू अलाइन ऑन द फाइनल डिसीजन। जी हां दोस्तों, भारत सरकार
तभी फाइनल फैसला लेगी। भारत सरकार तभी टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करेगी। भारत सरकार तभी अध्यक्षों की नियुक्ति पूरी करेगी जब भारत सरकार राज्यों की सरकार से परामर्श ले लेगी 8 सीपीसी पर। जी हां दोस्तों, जैसा कि दोस्तों संसद में भी सरकार ने कहा था कि अभी हम राज्यों की सरकार से बातचीत कर रहे हैं 8 सीपीसी पे, यानी स्टेक होल्डर्स से। तो दोस्तों जब केंद्र की सरकार राज्य की सरकार के साथ पूरी बातचीत कर लेगी, जब राज्यों की सरकार से सारी चीजें प्राप्त कर लेगी 8 सीपीसी पे, तब दोस्तों सरकार अपना नोटिफिकेशन निकालेगी केंद्र सरकार, और वो होगा दोस्तों 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस। ये लेटेस्ट जानकारी है आपके लिए, लेटेस्ट। वंस द नोटिफिकेशन इज इशू, जैसे ही भारत सरकार नोटिफिकेशन इशू कर देगी, फिर क्या होगा? द कमीशन विल बी ऑफिशियली फॉर्म। जी हां दोस्तों, जैसे ही भारत सरकार टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर देगी, वैसे ही कमीशन का गठन हो जाएगा, यानी पे कमीशन बैठ जाएगा काम करने के लिए। चेयरपर्सन एंड मेंबर विल बी अपॉइंटेड। जी हां दोस्तों, और उसी टर्म ऑफ रेफरेंस में मेंबर्स के नाम लिखे होंगे कि ये मेंबर्स 8 सीपीसी पर काम करेंगे। तो दोस्तों ये इन्होंने लेटेस्ट अपडेट दे दी कि जैसे ही केंद्र सरकार स्टेक होल्डर से या फिर राज्यों की सरकार से बातचीत खत्म कर लेगी, यानी इनपुट्स प्राप्त कर लेगी, वैसे ही टर्म ऑफ रेफरेंस सरकार जारी कर देगी, अध्यक्षों की नियुक्ति कर देगी, मेंबर्स की नियुक्ति कर देगी। अब दोस्तों यहां पे देखिए लाइकली कमीशन स्ट्रक्चर। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों जो पे कमीशन है वो किस तरीके से काम करेगा, क्या संभावित है कि पे कमीशन 8 सीपीसी पर ये चीजें आपको देगा, एक स्ट्रक्चर कैसा होगा ये आप समझिए। अकॉर्डिंग टू टाइम्स नाउ द गवर्नमेंट इज लाइकली टू सेट अप ए कमीशन विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जी हां दोस्तों जो खबर दी गई है इसका सोर्स है टाइम्स नाउ। टाइम्स नाउ के अनुसार जो गवर्नमेंट है वो दोस्तों पे कमीशन बिठाएगी, पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करेगी, चेयरपर्सन टू लीड द कमीशन। जी हां दोस्तों, यानी जो पूरा पे कमीशन है 8 सीपीसी का, अब उसे लीड कौन करेगा? 8 सीपीसी के पे कमीशन को आगे कौन ले जाएगा? चेयरपर्सन। तो पहला चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाएगा आगे। फिर दोस्तों 2 फुल टाइम मेंबर्स टू असिस्ट इन डेली टास्क। जी हां दोस्तों, फिर दोस्तों 2 फुल टाइम मेंबर्स सदस्यों की नियुक्ति करी जाएगी जो दोस्तों असिस्ट करेंगे डेली टास्क को। तो दोस्तों 2 फुल टाइम मेंबर्स भी नियुक्त होंगे। फिर दोस्तों सेवरल पार्ट टाइम एक्सपर्ट एडवाइजर फॉर स्पेशलाइज्ड एडवाइस। जी हां दोस्तों, फिर दोस्तों कुछ सेवरल पार्ट टाइम एक्सपर्ट एडवाइजर भी अपॉइंट किए जाएंगे। तो दोस्तों ये पूरी एक टीम होगी जिसमें सबसे पहले चेयरपर्सन और फिर उनके अंडर्स कुछ मेंबर्स, यानी जो चेयरपर्सन बोलेगा वैसे ही ये काम करेंगे मेंबर्स, या फिर दोस्तों जो पार्ट टाइम एक्सपर्ट एडवाइजर हो गए। हालांकि इनको भी जानकारी होगी, लेकिन ये काम करेंगे किसके कहने पे? चेयरपर्सन के। फिर क्या लिखा है? द कमीशन विल हैव अराउंड 18 मंथ। इन्होंने बताया कि जो पे कमीशन है वो अपना टाइम लेगा रिपोर्ट बनाने में। कितना? 18 महीने। 18 महीने लगेंगे टू सबमिट इट्स रिकमेंडेशन। जी हां दोस्तों, यानी पूरे 18 महीने लगेंगे पे कमीशन को रिपोर्ट बनाने में 8 सीपीसी की, और फिर वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी भारत सरकार को। तो दोस्तों अभी तक की ये लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है। अब दोस्तों कुछ और अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा 8 सीपीसी पर। जबकि दिवाली 2025 बीत चुकी है, जैसा आपको पता है दिवाली खत्म हो गई है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग पर कोई आधिकारिक समाचार नहीं है। जी हां दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं करा गया है कि 8 सीपीसी पर कितना काम निपट गया है। जैसा मैंने आपको बताया कि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार काम कर रही है, इंटरनली काम कर रही है। सरकार ने अभी तक आयोग के औपचारिक गठन के लिए अधिसूचना जारी नहीं की है, और रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि इसका पूर्ण कार्यान्वयन अभी भी
कई वर्षों दूर है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उससे तो साफ पता लगता है कि 8 सीपीसी हमें देरी से मिल पाएगा, यानी टाइम लगेगा उसमें। 8 सीपीसी के संबंध में प्रमुख घटनाक्रम। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री भी जान लेते हैं, मतलब क्या क्या हुआ पिछले कुछ महीनों में। कैबिनेट की मंजूरी, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी जनवरी 2025 में, जैसा आपको पता है। आधिकारिक अधिसूचना लंबित अक्टूबर 2025 तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के लिए औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। जी हां दोस्तों, अभी तक ये लेटेस्ट पोजीशन है जो मैं आपको बता रहा हूं। अक्टूबर खत्म होने को है, नवंबर शुरू हो जाएगा कुछ दिन बाद, लेकिन अक्टूबर तक सरकार ने अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं करे हैं, ना ही अध्यक्षों की नियुक्ति करी है। चल रहे हैं परामर्श। जी हां दोस्तों, स्टेक होल्डर से, राज्यों की सरकार से हमारी केंद्र सरकार परामर्श कर रही है। उनसे भी 8 सीपीसी के इनपुट्स मंगा रही है राज्यों की सरकार से। सरकार इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों सहित हितधारकों के साथ परामर्श कर रही है। जी हां दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, जैसे ही सरकार राज्यों की सरकारों से बातचीत खत्म कर लेगी 8 सीपीसी पे, जैसे ही इनपुट मिल जाएंगे राज्यों की सरकार से, वैसे ही केंद्र सरकार 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर देगी। वैसे ही दोस्तों गैजेट नोटिफिकेशन आ जाएगा टर्म ऑफ रेफरेंस पे। यह लेटेस्ट जानकारी आपके लिए। कार्यान्वयन में संभावित देरी। जी हां दोस्तों, प्रारंभिक अनुमोदन के बावजूद वित्तीय विशेषज्ञों की कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि पिछले वेतन आयोग की सामान्य समय सीमा के आधार पर कार्यान्वयन को 2026 के अंत, 2027 की शुरुआत, यहां की 2028 तक भी टाला जा सकता है। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से अभी काम हो रहा है 8 सीपीसी पे, इससे यही पता लगता है कि 8 सीपीसी पूर्ण रूप से लागू हो पाएगा 2027 तक या फिर 2028 तक। 2025 के बजट में भी नए आयोग के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल नहीं थे, जिससे देरी की चिंताएं बढ़ गई हैं। जी हां दोस्तों, जो 2025 का जो बजट मिला था उसमें 8 सीपीसी का कोई प्रावधान नहीं था बजट का, लेकिन जो आगे बजट आएगा 2026-27 का, उसमें 8 सीपीसी का कहीं ना कहीं बजट इंक्लूड होगा। फिर क्या लिखा है, सरकारी कर्मचारियों के लिए त्योहारी अपडेट। हालांकि दिवाली 2025 के आसपास 8वें वेतन आयोग का कोई अद्यतन नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों के लिए अन्य लाभों की घोषणा की है। जी हां दोस्तों, भले ही सरकार ने 8 सीपीसी पर कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला, लेकिन सरकार कहती है कि भले ही हमने 8 सीपीसी पर अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला, लेकिन फिर भी हमने आपके लिए घोषणाएं करी हैं, ऐसा सरकार कहती है। जैसे कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, या फिर ग्रुप बी और सी के कर्मचारियों के लिए त्योहार बोनस। सरकार बता रही है कि भले ही हमने 8 सीपीसी पर अभी कुछ ना किया हो, भले ही हमने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला हो, लेकिन हमने कुछ घोषणाएं करी हैं, जैसे कि डीएडीआर में बढ़ोतरी करी 3%, या फिर बोनस दे दिया। भैया ये कोई गिफ्ट है, ये कोई बताने वाली चीज है? ये तो एज यूजुअली होता है, ये तो हर एक साल होता है। डीए बढ़ता है, डीआर बढ़ता है, बोनस घोषणाएं होती हैं, तो इसमें नया क्या बताया सरकार ने? फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे क्या देखना है, यानी अब आगे क्या? केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगी निम्नलिखित प्रमुख घोषणाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारे कर्मचारी पेंशनर्स? औपचारिक अधिसूचना की। 8 सीपीसी के गठन पर सरकार की आधिकारिक घोषणा, यानी नोटिफिकेशन कब निकालेगी सरकार। फिर टर्म ऑफ रेफरेंस, आयोग के कार्य के लिए रूपरेखा और दिशा निर्देश। फिर सदस्य की नियुक्ति, अध्यक्ष और सदस्यों का नामकरण, जो नए वेतन ढांचे का अध्ययन करेंगे और सिफारिश करेंगे। जी हां दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही केंद्र सरकार राज्यों की सरकार से इनपुट मंगा लेगी, वैसे ही दोस्तों हमारी सरकार टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करेगी, और टर्म ऑफ रेफरेंस में ही अध्यक्षों की नियुक्ति लिखी होगी, चेयरपर्सन की नियुक्ति लिखी होगी। तो दोस्तों अभी तक की ये लेटेस्ट अपडेट है। जैसा मैंने आपको बताया, सरकार ने अंडर सेक्रेटरी की नियुक्ति कर ली है।
जो और सिविल के कर्मचारी थे, सेक्शन ऑफिसर्स हो गए, असिस्टेंट हो गए, स्टेनोग्राफर हो गए, एमटीएस हो गए, यूडीसी एलडीसी हो गए, उन सब की नियुक्ति पूरी कर ली गई है सरकार के द्वारा। यह अपडेट कोई और आपको नहीं देगा, किसी दूसरे चैनल से या फिर तीसरे चैनल से आपको यह अपडेट नहीं मिलेगी जो मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलती है। जी हां दोस्तों, मेरी जो जानकारियां हैं वो अलग रहती हैं, लेटेस्ट अपडेट के आधार पर रहती हैं। तो सारी जानकारियां आपको लेटेस्ट ही मिलेगी जो आपको किसी दूसरे चैनल पे नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों जो हमारा डिपार्टमेंट है वो सिविल का डिपार्टमेंट है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों हमारे डिपार्टमेंट का कंसल्ट सीधा मिनिस्ट्री के साथ है, जो दिल्ली में मिनिस्ट्री बहती है उसके साथ कंसल्ट है। तो दोस्तों सारी जानकारियां आपको लेटेस्ट सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से पता लगेंगी। जो लेटेस्ट जानकारियां हैं, जो इंटरनली जानकारियां हैं जो गवर्नमेंट करती है, तो सारी जानकारियां पाने के लिए, A to Z जानकारियां पाने के लिए आप दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों जानकारियां आपसे मिस ना हो जाए, स्किप ना हो जाए, क्योंकि A to Z जानकारियां आपको मिलती रहती है चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।